चलिए, जय श्री राम। नमस्कार, सात श्रीकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के बीच हम बताना चाहेंगे कि प्रैक्टिस बैच के बारे में पूरा डिटेल्स में कि हम लोग प्रैक्टिस बैच को कैसे करेंगे, और आज बताने के साथ साथ पहला प्रैक्टिस क्लास भी हम लोग चालू कर देंगे। तो हम आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो क्लास 12 का जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, एग्ज़ाम का भी कैलेंडर जारी हो चुका है। आप लोग जैसा जानते हैं, मैथ का एग्ज़ाम जैसा कि हम लोग को पता चला है कि 2 फरवरी का है। अब बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम है, लगभग अब 1-1.5 महीना है और बचा हुआ है। 2 महीना भी अगर आप काउंट कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं आप लोग, उससे भी कम हो चुका है डेट। तो इसलिए आपका तैयारी अब जो है प्रैक्टिस पर ही ज़्यादा कमांड होना चाहिए। बाकी उधर सिलेबस अपना ख़त्म कर ही लिए होंगे लगभग, और इधर जितना ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए आपके लिए उतना बेहतर होने का काम होगा, समझ गए ना। तो हम लोग प्रैक्टिस किस ढंग से करेंगे, पहले इस बात को समझ लीजिए। जैसे हम लोग जितना पढ़ा चुके हैं अभी तक, हम जहाँ तक वेक्टर तक पढ़ा चुके हैं कुछ बैच में, तो वेक्टर तक हम पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे अभी, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस बैंक को बताने का काम करेंगे। जितना भी क्वेश्चन बैंक रहेगा ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन बैंक देखिए है, तो 2011 से लेके 2023 तक जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस को हम पहले करवा देंगे आपको। इसको कराने के बाद जैसे आज हम जितना क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, लेट मी 25 क्वेश्चंस करवाएंगे या 20 क्वेश्चंस करवाएंगे, उसका एज ए PDF आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, हम अब समय नहीं गवाएंगे, आज से ही हम लोग प्रैक्टिस को चालू करते हैं। और हमारा प्रैक्टिस का जो करने का जो तरीका रहेगा, उस तरीका को आप पहले समझ लीजिए। हम जितना देर में क्वेश्चंस को लिखेंगे बोर्ड पे और ऑप्शन लिखेंगे, उतना देर में आप लोग को सोल्व कर लेना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी आपको अलग से बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए पहले नंबर। तो सबसे पहले आप कल के क्लास से आइएगा तो एक नया कॉपी लेकर आइएगा ज़रूर, और उस कॉपी में क्या कीजिएगा कि जो जो क्वेश्चंस हम सॉल्यूशन करवाएंगे नंबरिंग दे देकर उसको सोल्व करते हुए आपको जाना है, समझ गए ना। तो मेरा कौन सही गया कौन गलत गया, जो गलत जाएगा उस पे घर पे जाके वर्क कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सदा के लिए आपके पास अपलोडेड रहेगा। बात मेरा समझ गए होंगे। तो मेरा सेट प्रैक्टिस करवाने का जो बेहतर तरीका रहेगा, क्वेश्चंस में लिखाएंगे, जब तक मैं ऑप्शन लिखूंगा तब तक आपको आंसर आउट कर देना है। जो नहीं जानिएगा वो आराम से देखिएगा, अपना अपना दिमाग जितना होगा लगाइएगा, अपना हिम्मत तक जितना भी आपका एफर्ट्स होगा, उसके बाद मैं उसको सोल्व करेंगे तो आप समझ लीजिएगा। फिर घर पे जाके लेक्चर को 1-2 बार देखिएगा तो और बेहतर हो जाइएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, आप लोग भी हो जाइए तैयार। तो आज जो हम लोग करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि 2011 का सबसे पहले हम क्वेश्चंस बैंक का ऑब्जेक्टिव्स उठा रहे हैं और सबसे पहले इसका हल करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, इसका आप लोग सॉल्यूशन करने के लिए रेडी रहिएगा। और पहला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोल्व कीजिए फटाफट। तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए में है पाई, ऑप्शन बी में है -π/3, और ऑप्शन सी में है π/3, और ऑप्शन डी में है 2π/3। देखते हैं किसका आंसर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, और कुछ लड़का π/3 आंसर बोल रहे हैं, तो कुछ लड़का भी सोल्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपको समय लग जाएगा, हो सकता है। तो पहला आंसर सब लोग सी बोल रहे हैं। चलिए हम जांच कर लेते हैं कैसे बनाया जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो कैसे सोल्व करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले tan इनवर्स √3 है, तो हम इसका हल करेंगे। तो tan कितना मान √3 होता है, 60 का, तो 60 को हम लिखते हैं π/3। बोलिए यहाँ तक सही है कि नहीं है। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस ले देंगे। हम जानते हैं कि कॉस और सेक, जैसे हम पढ़ाएं कि साइन कोसेक tan का माइनस डायरेक्ट बाहर होता है, लेकिन कॉस सेक कॉट का माइनस पाई लेके बाहर होता है। तो ये जो माइनस पहले से है, अभी जो माइनस बाहर होगा वो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। हल कीजिएगा तो π/3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा। सेक कितना मान 2 होता है जी,
तो पाई बाई 3 सब बोल रहे हैं तो हम लोग पाई बाई 3 लिख देंगे। अब देखिएगा पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई और माइनस कितना हो जाएगा 3 पाई, आंसर आएगा माइनस पाई बाई 3। जो कि आंसर सी दे रहे थे उसका चला गया गलत और जो आंसर बी दे रहे थे उसका चला गया सही। तो ये होता है प्रैक्टिस करने का नतीजा कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत भी कर देते हैं और देखिए आपका सही आंसर होता है माइनस पाई बाई 3। तो अगर अगला वर्ष ये क्वेश्चन आवे तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन समाप्त होता है और दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग और उसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं 2 का आंसर सबसे पहले कौन सोल्व करता है। कंपटीशन होगा, थोड़ा सा ध्यान से देने का प्रयास कीजिएगा। डायरेक्ट भी आंसर आप बोल सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स है प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है। देखिए कौन इसका आंसर सही देता है। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में पाई बाई 2, ऑप्शन डी में ऑप्शन कितना है पाई बाई 3। बोलिए कौन आंसर होगा। तो सभी लोग आंसर ए बोल रहे हैं। चलिए हम जांच लेते हैं, कोई पाई बाई 2 भी बोल रहे हैं, एक लड़का पाई बाई 2 भी बोल रहे हैं, एक भी बोल रहे हैं। देखते हैं किसका सही है। देखिए छोटा, हम जहाँ तक जानते हैं इसका मान होता है पाई बाई 2। इसका मान क्या होता है, हम 3 फॉर्म जानते हैं। एक वो जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है पाई बाई 2। एक होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2। उसी प्रकार से एक होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है 1। तो जो पाई बाई 2 दे रहे थे उसका क्या हो गया गलत। तो प्रैक्टिस का ये कमाल होता है कि आपका एकदम पूरा, और यहाँ पे करोगे तो पूरे प्रेशर के साथ करोगे साथ साथ। इसीलिए हम बोले कि कल से प्रैक्टिस का वो 20 रुपया 30 रुपया का कॉपी अलग रख लीजिएगा तो वो और अच्छा रहेगा कि एक जगह सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं कि 3 नंबर का जवाब सबसे पहले कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 3, जितना भी पढ़ा दिया गया है सारा चीज़ हम अभी आपको करवाते चले जाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मुक्त रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आ चुका है, जो कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। 1 1 1 ABC, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होना चाहिए वीडियो का, आप लोग देखते रहिएगा थोड़ा सा। A प्लस B, इसका मान बताना है व्हाट। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन थोड़ा सुन लीजिए। बी में है 0, ऑप्शन सी में रहेगा A प्लस B प्लस C, ऑप्शन डी में रहेगा नन ऑफ दिस। बोलिए कौन सा आंसर होगा। सभी लोग आंसर बोल रहे हैं 0, सही होना भी चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए 0। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 1 1 1 होगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यहाँ B प्लस C, C प्लस A प्लस B। अब इसको कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू 1 1 1 1 1 1। अब B प्लस C, C प्लस A प्लस B। जब 2 कॉलम आपस में बराबर, 2 कॉलम आपस में या 2 रो आपस में बराबर तो उसका मान क्या होता है। तो ये जब ये पूरा के मान 0 और 0 गुने इतना करोगे तो कितना आएगा। तो जो आंसर बी मारा था एकदम सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 4 का आंसर सबसे पहले कौन देता है। अगर इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लोगे तो बेहतर। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, देखते हैं 4 का सॉल्यूशन सबसे पहले कौन देता है। डेल्टा इक्वल टू दिया है 10 2 36 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो दिखाई पड़ रहा है ना सबको जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन ए में बनाइए सब लोग 0, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 60। बोलिए कौन सा आंसर होगा। A B C D, सोल्व कीजिए A B C D। सभी लोग कोई ए बोल रहे हैं तो कोई सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं किसका सही जाता है। देखिए बताते हैं, डेल्टा का जो मान आएगा तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी। लेकिन एक बात याद रखना है कि खाइकी देने से पहले जो राइट हैंड है ना, उससे पहले तिरछा, उससे पहले राइट हैंड का तिरछा पहले। तो 10 छके 60, 36 दूना 72। तो घटाओ कितना आएगा रे।
अब -12 कहीं ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन क्या है, गलत है। आप 100% के साथ कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन -12 देना पड़ेगा, तो जाके ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो जाके सही होगा। तो आपका जो क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन था वो गलत था, वो आंसर होना चाहिए -12, तो जाके कहीं ना कहीं ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग। 5 नंबर पे देखते हैं कि 5 नंबर का आंसर कौन पहले देते हैं। बेहतर तैयारी हम करवाने का गारंटी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर